तेजस्वी यादव से जानना चाहता हूं, राजनीति के फरेबी हैं क्या आप? आपने यह कैसे कह दिया कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा? इसका मतलब 8वां 9वां पास होना राजनीति में गुनाह हो गया। जो गुनाह नहीं पब्लिकेशन हुआ, दावा आपत्ति का समय है। तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान संख्या 110, तो पुरुष है, ईवी है और उम्र भी 36 वर्ष है। सिंबल में भी गड़बड़ी हो सकती है, जो नाम में गड़बड़ी कर सकता है वो सिंबल में भी गड़बड़ी कर सकता है। तो पता चला कि वो गया तेलंडा में गया तो क्या पूंजी लगावेगा? अपना मेहनत से कमाता है आदमी। कि ये लालू जी के बेटा के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो लालू जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है, क्योंकि उनको न्यायपालिका दंड दे दिया है। वो कैदी उदी भी रहे हैं होटवार जेल में, उनको इनवैलिड कर दिया कि ना, इसीलिए उनको नजरबंद कर दिया है। सब निकलने नहीं दे रहा कि पापा आप खौफ है, आपको देखता था आदमी डर जाता। एसआईआर को लेकर बिहार की राजनीति में लगातार घमासान जारी है। गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है वो काट दिया है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि बेवजह लोगों का नाम काटा जा रहा है, मेरा भी नाम काट दिया गया है, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। काहे नाम कटवा दिए सर? इसलिए कि राघोपुर, यहाँ नाम तो नहीं है कटा है, राघोपुर राजा पाकर एक ही आदमी, दो जगह किसे तो हो गया है। एक ही आदमी का 2 जगह नाम है, राघोपुर में भी है, फतुआ में भी है, राघोपुर है, राजा पाकर में भी। यही फर्जीवाड़ा करने का ये है। अरे भाई, वोटर साध्य और साधन दोनों ईमानदार होना चाहिए। अब मान लीजिए चुनाव लड़ना है, अपराधी से पैसा ले लीजिएगा तो पाप का पैसा है, तो हार जाना तय है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ, ये दारू के कंपनी से 46 करोड़ ले आया ये राष्ट्रीय जनता दल, तो हार गया 4 गो सीट पर। राजनीति का अर्थ ही सज गया इस सब का। मैं तेजस्वी यादव से जानना चाहता हूं, राजनीति के फरेबी हैं क्या आप? आपने यह कैसे कह दिया कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा? इसका मतलब 8वां 9वां पास होना राजनीति में गुनाह हो गया, जो गुनाह नहीं होना चाहिए। ये राजनीति के अज्ञानी हैं, इनको मोबाइल चलाने, वेबसाइट खोलने नहीं आता, ये बटैया ज्ञान देते रहते हैं। डायरेक्ट नहीं, आउटसोर्सिंग वाला ज्ञान इनका है। इनका ट्विटर भी लगता है दूसरे लोग करता है, ये अपने कुछ नहीं करते हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं ना कि ये, मैं चुनाव आयोग का थोड़े ये हूं, प्रवक्ता हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव कि ये लालू जी के बेटा के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो लालू जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है, क्योंकि उनको न्यायपालिका दंड दे दिया है। वो कैदी उदी भी रहे हैं होटवार जेल में, उनको इनवैलिड कर दिया कि ना, इसीलिए उनको नजरबंद कर दिया है। सब निकलने नहीं दे रहा कि पापा आप खौफ है, आपको देखता था आदमी डर जाता है। खैर वो अलग मसला है। अब बताइए, तेजस्वी यादव का अभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ, दावा आपत्ति का समय है। तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान संख्या 110, तो पुरुष है, ईवी है और उम्र भी 36 वर्ष है। और इनका है इपिक नंबर RAB04562228। ये चुनाव आयोग ने जारी किया और यह भी चुनाव आयोग नहीं जारी किया है। इसका पता है कौटिल्य नगर। इन लोग का तो बहुत जगह माल इतना कमाया है कि जनी मनी मकान उकान है। अच्छा, कौटिल्य नगर में, हे भगवान, कौटिल्य नगर में इनका है RAB29161120। सवाल नंबर 1, पता कैसे बदल दिया? जब नाम अपना भी, भाई वो भी आप ही का संपत्ति, भी आप ही का संपत्ति, और एक ही जगह मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र भी एक ही जगह। अच्छा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे उसी अगल वो चपरासी कोटरवा में लालू जी दावा करते थे। अच्छा। कि हम रहते तो वहीं घोटाला कर लिया, मार गट गट मारे एकदम। और नीतीश कुमार जी ने इसी को बना दिया यूनिवर्सिटी, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, और उस समय था ये महाविद्यालय। और मतदान केंद्र संख्या पिछला था 171, सीरियल नंबर 481, तो आज का बूथ नंबर 204, 416। तो रंग बदलने में आप माहिर इतना हैं, कितना रंग बदलते हैं कस के, नहीं रंग बदलते हैं कि चाचा जैसा कोई नहीं, इतना अनुभवी कोई मुख्यमंत्री नहीं। आइए असत्य बोल दिए तो कौन बड़ा बात हो गया जो आप लोग बहुत सीरियस हो गए हैं? एक दूगो असत्य बोले हैं। ये बेचारा 4 बरिस में तरुण यादव बनल थे,
तरुण यादव के नाम से संपत्ति। 13 बरिस में खेल कृतित्व सम्मान इनको मिला। गुल्ली डंडा खेलते थे, क्या खेलते थे? कौन जी लोटा जीत के आए थे? क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट तो विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है। ये सब तो प्लेयर थे, मैंने विराट कोहली तो बेचारे प्लेयर था। अब कुल रन सही 7 गो रन बनाए शायद हमको, 1 गो विकेट लिया 7 गो मैच खेल के, 37 रन 1 गो विकेट। बाप रे बाप, दुर्गंध फैला दिया उसमें भी। पढ़ाई में भी वही हाल। अरे भाई तो ये सब चीज देखिएगा ना, अगर नहीं देखिएगा तो राजा महाराजा आप हैं, लेकिन आप देश के संविधान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कैसे कर दिया आपने। और ये पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मैं पूरी जांच कर रहा हूं कि अगर ये अधिकार है, किसी व्यक्ति को नहीं अधिकार है कि 2 ही पिक नंबर हो, तो चुनाव आयोग इसको संज्ञान ले। अब पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसमें क्या कीजिएगा? शिकायत करेंगे, लड़ेंगे, पटका पटकी थोड़े करेंगे, लेकिन लड़ेंगे कलम कागज से। हम अपने लिखते हैं सब, हमको कोई आउटसोर्सिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग गांव में पढ़ के आए हैं तो अपना बुद्धि विवेक लगाएंगे। और ये आइए, आपने इसीलिए SIR का विरोध कर रहे थे क्या? विरोध करने का हक आपको है, लेकिन ये गुनाह कैसे कर दिया आपने? ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो नहीं देख सकता था। आप बूथ लेवल एजेंट कौन है आपका? कोई कर्मचारी बनाए हुए थे क्या आप? बूथ लेवल एजेंट आपकी पार्टी का होगा जी, तो उसको बर्खास्त करो पार्टी से कि आपको गलत जानकारी दे दिया। बताइए साहब, विपक्ष के नेता हैं, 420 के आरोप होना आपका गुनाह हो सकता है, जनता गुनाहगार नहीं है इसके लिए। इसका मतलब हुआ कि जितना बात ही बोलते हैं ना, सब असत्य है। जो फॉर्मो नहीं ठीक से भर सकता है, भगवान जय हो। पहले मीडिया गोदी मीडिया था, अब चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया। अरे ये सब बेचारा कम पढ़ल लिखल है, बोलने दीजिए, कोई अंतर थोड़े पड़ता है। ये तो कहे कि बहिष्कार करेंगे, पर सोचेंगे, इनका बतवा राहुल गांधी मानेंगे, आई बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे तो कैसे आएगा संपत्तियां? याद है ना 2019 में लोकसभा चुनाव था, VIP पार्टी का उम्मीदवार थे बद्री पूर्वे, अति पिछड़ा समुदाय का। तो देखे कि हमारे बाबू काहे लिखवाएंगे जमीन? उनका मैनेजर अमित कुमार से लिखवा लिया जमीन, और कागज का फोटो है मेरे पास, सब कागज संपत्ति आता है। हाँ, मैंने अच्छा रहता है, प्रैक्टिस ठीक होता है। 46 करोड़ 64 लाख रुपया आ गया शराब की कंपनी से, बेटी के सुहाग में आग लगाने के लिए, उसके असमत को चुनौती देने के लिए। यही काम करता है आदमी। साध्य और साधन दोनों ईमानदार होना चाहिए। कह रहे थे कि जनता के बीच जाएंगे, हमारी सरकार आएगी। जनता के बीच ही क्या जाएंगे? इन पकड़ा गए मजिस्ट्रेट चेकिंग में था। अब जहां जहां जाएंगे वहां पोस्टर लगा देंगे कि राजनीति का फरेबी है, अज्ञानी है, और बोला वीडियो जारी करेंगे। सारी झूठा आदमी है, कहां इसके पचक्कर पड़ रहे हैं। ग्राहक नहीं मिलेगा, ग्राहक भागेगा जान लेके कि बाप रे बाप सिंबल वो तो गड़बड़ नहीं दे दिया। कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खतरा बहुत बड़ा है। सिंबल में भी गड़बड़ी हो सकती है। जो नाम में गड़बड़ी कर सकता है, वो सिंबल में भी गड़बड़ी कर सकता है। तो पता चला कि वो गया तेलंडा में गया, तो क्या पूंजी लगावेगा? अपना मेहनत से कमाता है आदमी, अपना परिवार के लिए कि दूसरे के लिए हम लोग जीते हैं क्या? चलिए, नीरज कुमार जी को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा है। अब देखना ये होगा कि जनता जो है इस खतरे से कैसे निपटती है। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।